Hello guys, let's start with this one of the best and very important question, that is x gram of the metal gave y gram of its oxide। मतलब x ग्राम का मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो अपने को y ग्राम का ऑक्साइड मिलता है। हेंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। आपको क्वेश्चन पूछा गया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। कौन सी कंसेप्ट है? इक्विवेलेंट वेट। कौन सी कंसेप्ट है? इक्विवेलेंट वेट, है ना। इक्विवेलेंट वेट की ये कंसेप्ट है। तो इसमें क्या कैलकुलेट करनी है आपको? इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, है ना, या पहला रिएक्शंस लिखते हैं। तो देखिए पहला रिएक्शन यहीं पे लिखेंगे। क्या रिएक्शन है अपना? रिएक्शन ये है, मेटल ने किसके साथ रिएक्ट किया? मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बना है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। तो आप दो मेटल ले लीजिए या ऐसा बना दीजिए, मेटल ऑक्साइड बनाया, है ना। कितने ग्राम का है मेटल? x ग्राम की है। ये कितने ग्राम की बन गए? y ग्राम की बन रहे, है ना। तो उन्होंने बोला है इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। किसका? देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। मेटल का इक्विवेलेंट वेट को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है बच्चों? क्या फॉर्मूला है उसके लिए? इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला मैं लिख के देता हूं, ध्यान से देखना। क्या फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट के लिए? फॉर्मूला इक्वल टू, देखिए, वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू इक्विवेलेंट weight of metal upon equivalent weight of oxygen। डन। ये अपने पास फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूले को यूज करके हमें क्या करना है? हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल को बनाना है, प्रिपेयर करना है। तो चलिए बनाएंगे। पहले अपने पास देखो ध्यान से, वेट ऑफ मेटल कितना है? वेट ऑफ मेटल को हम ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड, ऐसे इस फॉर्म में दिया गया है। ऑप्शन देख लिया। तो फिर हमें कोई वैल्यूज नहीं दिया गया, तो वैल्यू नहीं दिया तो हमें क्या करना है? एक्स वाई कंसिडर किया, इसलिए मेटल को, वेट ऑफ मेटल को एक्स कंसिडर किया, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड को वाई कंसिडर किया। तो अब हम बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। वेट ऑफ मेटल फॉर्मूला में पुट अप करेंगे। वेट ऑफ मेटल कितना है? वेट ऑफ मेटल इक्वल टू एक्स ग्राम है। वेट ऑफ मेटल कितना है? x ग्राम है। फिर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा? वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? y है। तो मेटल ऑक्साइड का कितना है? y ग्राम है। तो फिर ऑक्सीजन का कितना रहेगा? y में से देखो, ये ऑक्सीजन का कैलकुलेट करने के लिए y में से ये x को निकालिए, मेटल का वेट को निकालिए, किसका बचेगा? हाँ दोबारा बता देते, देखिए मेटल का कितना x है, मेटल ऑक्साइड का कितना है? y है। मेटल ऑक्साइड में मेटल भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हमें सिर्फ ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना है। मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बनेगा? ये y, ये क्या है? मेटल भी है और ऑक्सीजन भी, दोनों भी है। उसमें से मेटल को हटा दीजिए, x को निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए, सिर्फ बचा है क्या? ऑक्सीजन का मास। तो इसलिए डायरेक्टली हम ऐसे लिखते हैं x अपॉन y माइनस एक्स इक्वल टू। अब बातें करते हैं किसका रिलेटेड, देखिए थोड़ा सा। अब बातें करेंगे वे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ऐसा लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ये कैलकुलेट करना है, ऐसा लिख लेंगे, है ना। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है? इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। मोलर मास कितना ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का मोलर मास है 16, n फैक्टर कितना है? 2। वैलेंसी कितना है उसका? 2 ऑक्सीजन का, 2 लिख लिया। 2 1 जार 2, 8 जार 8 बन गए। इक्विवेलेंट वेट कितना बन गए? 8 ग्राम। यहां पर 8 लिखेंगे। डन। क्लियर हो रहे? समझ में आ रहे सबको? लिख सकते हैं ना? तो चलिए, तो अब यहां पर 8 लिखेंगे। 8 लिख लिया। अब इसको क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
करने के बाद की बात कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखो ये जो 8 है ना, ये इस साइड जाएगा तो ये बनेगा 8x अपॉन क्या बनेगा, देखिए अपॉन बनेगा y माइनस एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बनेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। डन। तो इसको अच्छे तरफ से लिखता हूं, देखिए थोड़ा सा इसको अच्छे तरफ से लिखता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, 8x अपॉन y माइनस एक्स। ये अपना क्या है, ये अपना आंसर है, y 8x अपॉन y माइनस एक्स, 8x अपॉन y माइनस एक्स। ऑप्शन में देखते हैं 8x अपॉन y माइनस एक्स कहां पर है, यहां पर तो y माइनस जेड है, ये नहीं रहेगा। और इस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में देखिए ये 8 इधर रही है, एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में, तो 8x अपॉन y माइनस एक्स। तो ये अपना आज का इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, वो सी में है क्या है, x 8x अपन y है, डी में क्या है x प्लस वाई अपॉन एक्स है, ये तो नहीं है, ये तीनों बिल्कुल नहीं है ना, तो ये तीनों बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ ये आंसर सही है। क्लियर है, चेक करिए एक बार। डन, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए फिर